बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स आजकल अपने फ़ाइनल पेपर्स जो हैं दे रहे हैं फेडरल बोर्ड के। तो नेक्स्ट उनका इंशाल्लाह पीबीए है बायोलॉजी का। तो इससे पहले मैंने फिज़िक्स के जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन और केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का सोल्यूशन अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह जो बायोलॉजी का भी मॉडल पेपर है उसका भी सोल्यूशन अपलोड करूँगा, और फिर मॉडल पेपर के अलावा जो आपका पीबीए है बायोलॉजी का SSC 2 का कंबाइंड 9th और 10th का, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में भी आपको बताता हूँ आगे चल के इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देख लें इसकी भी उसी तरह जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इस फाइल के अंदर वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से ही पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। आपने पेपर्स में भी फाइनल पेपर में देख लिया कि आपकी बुक से बाहर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपके ये जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर गिवन है उससे बाहर से नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखें 2 सेक्शंस है। सेक्शन ए, इसमें भी अगेन मेजर प्रैक्टिकल्स हैं, 60% प्रैक्टिकल के मार्क्स यानी 12 मार्क्स का इसमें से पेपर बनेगा आपका, और इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडेड हैं वो 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं। और इसी तरह सेक्शन बी है, 40% मार्क्स यानी 8 मार्क्स के उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें 6 नहीं 11 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। लेकिन जल्दी से अभी हम पहले मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। तो मॉडल पेपर है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट कैरिड आउट बायोकेमिकल टेस्ट ऑन द गिवन फूड मटेरियल्स टू फाइंड आउट its nutrient contents. Redraw the table on each sheet and complete with required information. ये ई शीट के ऊपर ही आपने सॉल्व करना होगा पेपर के अंदर भी। तो यहाँ पर देखिए रीएजेंट गिवन है एब्सोल्यूट एथेनॉल एंड कोल्ड वाटर, और इसमें जो है वो टेस्ट आपने देखना है। तो टेस्ट इसमें फैट टेस्ट करते हैं, तो फैट का टेस्ट है यहाँ पर करते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या आती है उसमें? ऑब्जर्वेशन आती है ट्रांसलूसेंट इमल्शन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रांसलूसेंट इमल्शन बनता है अगर फैट ऑब्जर्व हो जाए तो। उसके बाद प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट है, तो प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट होता है रिएजेंट। तो यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट लिख दें, और कॉपर सल्फेट अगर प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा तो ऑब्जर्वेशन पर्पल कलर हो जाएगा, यानी जो कलर है वो चेंज होकर पर्पल कलर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज़ होती है वो ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो आप यहाँ पे ग्लूकोज लिख देंगे, और उसके बाद इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनका कलर ज़रूर लिखेंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्वेशन जो कंप्लीट करनी है वो हमने लिख दी है। नेक्स्ट उसके बाद पार्ट बी है, A student's test on food sample gives color changes with iodine. Does it indicate anything about the presence of glucose in the sample? तो कलर चेंज विद आयोडीन हो तो आयोडीन का ताल्लुक जो है वो ग्लूकोज के साथ नहीं होता। तो इसमें आप लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ग्लूकोज के लिए आप अभी ऊपर लिख चुके हैं, ग्लूकोज के लिए आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बिकॉज बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज यूज्ड which biochemical test would student have to perform to find out about the presence of glucose? तो बेनेडिक्ट, तो चूंकि टेस्ट का कहा गया है तो सोल्यूशन के बजाय हम लिखते हैं बेनेडिक्ट्स टेस्ट जो है वो यूज़ होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द एंजाइम कैटालाइजिंग द रिएक्शन शोन इन फिगर 1.1। तो स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर जो एंजाइम है वो एमिलेज होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जी। A pot with a small plant was placed horizontally in a dark condition. After a few days, roots bended downwards and shoot grew upwards. Identify the plant movement shown at point A and B. तो पॉइंट A पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो A को आप लिखेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, चूँकि क्लियरली लिखा हुआ है इन द डार्क कंडीशन, तो लाइट का है यहाँ पे है नहीं, फोटोट्रोपिज्म है नहीं, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है। और रीज़न उसकी डिफाइन उसको करेंगे, यानी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज़ द मूवमेंट, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट अगेंस्ट gravity.
और जो बी है उसमें आप देख सकते हैं रूट्स को वो टूवर्ड्स अर्थ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो बी में आप लिखेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और इसकी भी रीज़न लिखेंगे, इट इज़ द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यानी ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रिलेट दीज मूवमेंट्स शोन फिगर 2.1 विद द टाइप ऑफ स्टिमुलाई। तो टाइप ऑफ स्टिमुलस यहाँ पर जो है वो ग्रेविटी है, ज़ाहिर है दोनों के लिए स्टिमुलस का टाइप जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गिव वन बेनिफिट ऑफ ईच टाइप ऑफ मूवमेंट टू द प्लांट शोन इन द फिगर अबव। तो बेनिफिट इसका ये है कि जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, इट इंश्योर्स रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, और फिर डाउनवर्ड्स होने की सूरत में सॉइल में जब वो डाउनवर्ड्स मूव करती हैं तो ये एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकती हैं वाटर और मिनरल्स को। सो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म enables efficient absorption of water and minerals for roots। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मुझे यहाँ पे साइड पे लिखना पड़ रहा है। चले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि इधर साइड पे लिख दूँ। नेम एनी अदर टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, तो वो फोटोट्रोपिज्म होती है, यानी डी वाले का आंसर आप लिख सकते हैं फोटोट्रोपिज्म। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन ए, पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज शोन, आइडेंटिफाई लेबल्ड पार्ट्स ए बी एंड सी। तो जर्मिनेशन की टाइप पहले बतानी है, तो ये है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एंड देन पार्ट्स ए जो है वो प्लूम्यूल है, ए में इधर लिख देता हूँ, और बी जो है वो है बी, ये कॉटिलिडन है बी, बी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉटिलिडन, और सी जो है वो रेडिकल है। ये कुछ डायग्राम्स बाद में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उनकी लेबलिंग इसी तरह आपने याद कर लेनी है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन, अगेन ये ऑर्गेनिजम्स कुछ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे आपको, तो इनकी भी चंद ही हैं, बाद में सबकी इकट्ठी आपको दिखाता हूँ। MOE। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़, तो ऑनियन एपिडर्मिस सेल्स हैं ये, अनियन एपिडर्मिस सेल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज डिफ्यूजन ऑफ इंक इनटू ग्लासेस ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, विच ग्लास विल शो फास्टर डिफ्यूजन, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अच्छा, तो डिफ्यूजन का जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर जब हाई होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है वो हायर होगा, तो यहाँ पर क्लियरली डिफ्यूजन ज़रा ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में, तो बी जो है विल शो फास्टर डिफ्यूजन। और रीज़न भी आप इसकी यही लिखेंगे कि जहाँ पर हॉट वाटर है, इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हॉट वाटर increases the kinetic energy of molecules and they spread quickly, increasing the रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और दूसरा में चूँकि कोल्ड वाटर है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लोअर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वाइल रिकॉर्डिंग द हाइट्स ऑफ योर क्लासमेट्स यू ऑब्टेन द डेटा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम यूजिंग द स्केल, योर स्केल टू रिप्रेजेंट दैट। अच्छा, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो इसकी हिंट दे देता हूँ, स्केल की हिंट दे देता हूँ। तो इसमें आप जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उसको वाई एक्सिस पे रख लेंगे,
और यहाँ पर आप ये रेंजेस लिख देंगे 59 टू 60, यहाँ 59 टू 60, फिर उसके बाद 61 टू 62 एंड सो ऑन। और यहाँ वाई एक्सिस पे जो स्केल रखे कि आप देखें मिनिमम वैल्यू आपकी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 18 है। तो एक बॉक्स को आप 1 भी नहीं कह सकते और एक बॉक्स को आप ज़रा 8 या 9 भी नहीं कह सकते। तो एक रीज़नेबल स्केल ये बनती है कि 1 बॉक्स शुड बी इक्वल टू 3। तो 3 के बाद आपका 6 आ जाए, 6 के बाद आपका 9 आ जाए, 9 के बाद आपका 12 आ जाए, 12 के बाद 15 आ जाए और 15 के बाद 18 आ जाए, ऐसे। तो पहले में देखिए आप क्या है, 59 टू 60 के लिए 2 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 हैं। तो 59 टू 60 के लिए 2 जो है वो 3 से ज़्यादा नीचे होगा। तो यहाँ पर ये एक आपकी पहली रेक्टेंगल बन जाएगी। उसके बाद 61 टू 62 के लिए 5 है। तो 61 टू 62 ये 5 है, तो 5 अगेन 6 से थोड़ा सा नीचे आपने बनाना है, ऐसे। और उसके बाद नेक्स्ट 12 एंड सो उनकी भी इसी तरह रेक्टेंगल्स बनती चली जाएंगी, ठीक है। 63 64 के लिए 12, तो 63 टू 64 12, तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बनेगी जिसकी हाइट जो है वो 12 तक होगी और विड्थ उसकी जो है वो क्लास की विड्थ के बराबर होगी। उसके बाद 18, तो ये सबसे बड़ी एक रेक्टेंगल बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सबसे बड़ी रेक्टेंगल बनेगी। उसके बाद 9 है नेक्स्ट का, 9 तक, एंड देन 3 और फिर 1, वो भी 2 रेक्टेंगल इसी तरह आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका मॉडल पेपर जो है ये उसका सोल्यूशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनमें इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो सी यू इन दैट वीडियो देन इंशाल्लाह।